अगर आपको कोई फ्रीडम चाहिए तो वो फ्रीडम क्या होगी? सोचो सोचो और सोच के कमेंट बॉक्स में बताओ, जब तक मैं और लोगों से पूछती हूँ। तो जैसे कि भैया आपको पता है आज इंडिपेंडेंस डे है, 80 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए। तो मतलब अगर आपको आज भी मतलब कोई एक विश दी जाए कि मतलब एक मौका दिया जाए आपको किसी भी चीज से आजाद होने का, तो आप किस चीज से आजाद होना चाहोगे? भाई हम तो इस सरकार से आजाद होना चाह रहे हैं। मतलब मोदी से आजाद होना चाहते हैं आप? दिक्कत ही इतनी आ रही है इसमें, बताओ कार हर चीज पे महंगाई बढ़ गई, कुछ भी ले रहे हो, और इतना धंधा नहीं है जो इतनी कमाई हो जाए जितना इसमें। इसमें कितना ज्यादा यार, 500-600 रुपये बड़ी मुश्किल से बचता है। पहले जो था दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, सामान सस्ता था, कमाई अच्छी थी। तो ये सोच रहे हैं थोड़ी कमाई भी हो और थोड़ी महंगाई भी कम हो। मतलब भैया सरकार से मतलब अगर कोई और सरकार आप चाहते हो तो किसकी सरकार आए? दिल्ली में तो केजरीवाल ही सही है केजरीवाल ही अच्छा था। जी। भैया जैसे कि आज 15 अगस्त है, आज 80 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, ठीक है। बट आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ में, या मतलब लोग हैं ऐसे। तो अगर आपको एक दिन का मौका मिले किसी भी चीज से, किसी भी परेशानी से, किसी भी इंसान से आजाद होने का, तो आप किससे आजाद होना चाहोगे? हाँ? मतलब कुछ तो ऐसा होगा आपकी लाइफ में जिससे आप चाहते हो कि इससे छुटकारा मिल जाए, बस कैसे भी। मोदी से। किससे? मोदी से। मोदी से? क्यों, ऐसा क्या कर दिया मोदी ने? सरकार गलत चला रही है आप। गलत है सरकार? अच्छा। पब्लिक को दिक्कत कर रहा है, क्या? पब्लिक को परेशान रख रहा है, अच्छा। और महंगाई महंगाई बढ़ा दी। बस यही परेशानी हो, यही प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा। अगर ये मोदी हट जाए तो जीवन की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी एक खत्म हो तरीके से, जाएगी। है ना? तो मतलब किसकी सरकार आनी चाहिए दिल्ली में? अखिलेश की। अखिलेश की? अच्छा, अखिलेश ने बहुत अच्छा काम किया था। हाँ, लैपटॉप दिए थे, और क्या क्या किया था? साइकिल दी साइकिल दी थी। थी। तो भैया भी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग मोदी से परेशान है। तो हम आपको मौका देते हैं कि आपको अपनी लाइफ में मतलब कि कुछ भी किसी भी चीज से आजादी चाहिए, तो आप किस चीज से आजादी चाहोगे? भारत के लिए। भारत के लिए आजादी हाँ चाहोगे? जी। मतलब आपको आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, मतलब जिससे कि आपको छुटकारा चाहिए कि ये चीज चली रहा है मेरी लाइफ से, बस ऐसा कुछ है? ऐसे तो कुछ तो है नहीं। कुछ नहीं है? खुश हो नहीं, आप? खुश हूँ। भैया खुश लग रहे हैं आपको बहुत अच्छे से। अच्छे से। चलो, तो दीदी को तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, एंड होप्स की सारी सारे मतलब कि जितनी भी लेडीज हैं सबको ऐसे ही पति मिले दीदी ऐसे, कि उनके पति जैसे खुश रख रहे हैं वैसे ही सबके पति खुश रख के। ठीक है, थैंक यू खुश दीदी, रहे। थैंक थैंक यू। यू, थैंक गाइस हमें ना कुछ थोड़ी सी दूरी पे हमें एक अंकल मिले, बहुत ही रिस्पेक्टफुली। तो मतलब मुझे बहुत ही क्यूरियोसिटी हुई कि मतलब इनके बारे में जाने। नाम क्या है? मेरा नाम एयर कमोडोर आरपी कश्यप है। मैं एयरफोर्स से हूँ। मैं 1995 में रिटायर हुआ हूँ। 1995 में? एयरफोर्स हमने ज्वाइन किया था 1961 में। उसके बाद हमारी पोस्टिंग सब जगह हुई है इंडिया में, और लंदन में भी इंडियन हाई कमीशन में हुई है। अब मैं E39 में रहता हूँ। मतलब आपको एयरफोर्स में सबसे अच्छी चीज क्या लगी, मतलब आपने सबसे अच्छा क्या किया है? हमारा एयरफोर्स लाइफ, एयरफोर्स लाइफ। एयरफोर्स लाइफ, हमारी कम्युनिटी लिविंग, जो हम लोग रहते हैं अपने कैंपों में रहते हैं, एक साथ का दुख सुख बांटते हैं, और सबके साथ मिलकर जुल के रहते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं होता है, कोई कास्ट सिस्टम नहीं होता हमारे हाँ, में। एक ही कास्ट होता है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। और मतलब आपको इंडिया के बारे में सबसे बेस्ट क्या लगता है? इंडिया के पास में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे मिक्स लाइफ है, मिक्स कम्युनिटी है। सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। और अब जो है सब जगह खाना सब जगह पॉपुलर हो गया है। कोई ज़माना था कि कोई साउथ का साउथ रहेगा, नॉर्थ का नॉर्थ रहेगा, अब वो ख़त्म हो गया है। और कुछ बताना चाहेंगे आप? बस यही है कि इंडिपेंडेंस डे इंडिपेंडेंस डे में तो ये है कि आजकल के बच्चों को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है।
मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पार्क में मैं था, एक लेडी थी 25-26 साल की थी होंगी, उनका एक लड़का था, एक लड़की थी 4-4 5-5 साल की। उनको उस वक्त वो शिक्षा दे रहे थे कि माँ बाप की कैसे इज्जत करते हैं, दादा दादी की कैसे इज्जत करते हैं, टीचर्स की कैसे इज्जत करते हैं, घर में कैसे रहना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। ये जो शुरू से जो देते हैं, हाँ ये जो उनकी फाउंडेशन बनती, बुनियाद बन रही है। दूसरी चीज जो यहाँ पीवीआर कॉम्प्लेक्स का है, हाँ मैंने एक दुकानदार से पूछा कि आप यहाँ गंद क्यों डालते हो। कहते हैं हम गंद नहीं डालते, आप लोग गंद डालते हो। हमने तो डस्टबिन रखा हुआ है चारों तरफ, आप लोग यूज नहीं करते हो, तो हमें ब्लेम मत करो। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है वैसे भी, क्योंकि लोग ना कहीं भी रहें, जहाँ भी रहें, हाँ, आपको अपनी सफाई खुद रखना है। बिल्कुल बिल्कुल अंकल, अगर डस्टबिन है तो उसमें डाल दीजिए, नहीं है तो अपने जेब में रख के ले जाइए, घर में लेके डाल दीजिए। सही बात, बहुत अच्छी बात बोली है और बहुत अच्छा लगा हमें अंकल से मिलकर, सच में। तो गाइस अब हमें ये सर मिले हैं तो इनसे पूछते हैं, जैसे कि आपको पता है आज इंडिपेंडेंस डे है और 80 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए। तो अगर आज भी आपको एक चांस मिले किसी भी चीज से फ्री होने का, मतलब एक फ्रीडम मिले आपको आपकी लाइफ में, तो आप किस चीज से फ्री होना चाहोगे? टेररिज्म से। टेररिज्म। टेररिज्म क्यों, मतलब कोई रीजन? उसके बहुत सारे रीज़न है, मतलब कई सारी बार हमने देखा है कि जैसे पहलगाम में अटैक हुआ कि इनोसेंट लोगों को जब मारा जाता है, तो मेरे ख्याल से कि वो बहुत बड़ा रीज़न है कि जिसका कोई भी विदाउट एनी रीज़न इफ़ यू हैव टू किल समवन, तो इट्स अ बिगेस्ट थिंग। सो मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए इस देश में। तो मतलब बहुत ही वैलिड पॉइंट लगा मुझे भी कि मतलब बहुत ज्यादा ये चीज हमारे इंडिया में और भी कंट्रीज में इतना सब कुछ हो रहा है, तो हमें इस चीज से फ्रीडम 80 साल हमें मतलब फ्रीडम मिल चुकी है, उसके बाद भी अगर ये सब चीजें हो रही है हमारे देश में, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बट अगर आज भी आपको अगर मौका मिले किसी भी चीज से अगर आजाद होने का, तो आप किस चीज से आजाद होना चाहोगे? ये जो देश में धर्म वर्म है इन सब चीज़ों को हटाकर एक ह्यूमैनिटी अभी भी जिंदा रखना, इस चीज़ से आज़ाद। मतलब ये अभी धर्म से जो भी हमारे रिलीजियंस है, जो मतलब कि नेता लोग होते हैं, सरकार होती है जो धर्म के नाम पे लोगों को बांट देती है, तो ये उस चीज से आजाद होना चाहते हैं। हमें ये अंकल मिले हैं, ये ही इज 91 ईयर्स ओल्ड। तो अंकल पहले आप अपना नाम बताइए। मैं कर्नल एस.के. शर्मा. I live in Saket E36. I am from army, retired in 88. 88, ओके। तो आप मतलब आर्मी में आप मतलब क्या बेस्ट लगा आपको आर्मी के बारे में, आप हमें थोड़ा बताइए। आर्मी के बारे में क्या बेस्ट लगना, लड़ाई में क्या होता है आप समझते हो। मैं सरकारी वकील था फौज ज्वाइन करने से पहले, अच्छा, लेकिन मन में भावना थी कि देश की सेवा करें। सेवा करने के लिए इमरजेंसी कमीशन खुल गया, तो उसमें मैं आ गया, आर्मी में आ गया। अच्छा, धीरे धीरे करते रहे, कर्नल पहुंच गए। 3 लड़ाई लड़ी हैं, 65, 71, 67 विद चाइना। अच्छा। तो मतलब क्या एक्सपीरियंस है आपको, मतलब चाइना से आपको मतलब बहुत ली? बहुत लंबी बातें हैं, वो आपको छोटे लफ्जों में नहीं बयान किया जा सकता। 18 दिन की लड़ाई कंसाइज कितना मैं करूंगा आपको। 65 में, 18 दिन की 71 में, और 4 दिन की 67 की चाइना के साथ में। बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं, और वैसे भी मुद्दत होगी, कितने साल हो गए, 40 साल हो गए हैं, ठीक है नहीं। तो ये मेमोरी थोड़ी वीक हो जाती है, भूल जाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ याद है, क्योंकि हमारे ऊपर गुजरी हैं वो सब बातें, हाँ जी, हाँ 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 ठीक है ना। हाँ। मतलब आप फिर भी बहुत एक्टिव है, 91 में भी आप मतलब इतना वेल सेटल लग रहे हैं आप, सच में बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आज इंडिपेंडेंस डे है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे आज के बस बारे में? यही है, मैंने तो ये सबको कहा कि यंग बच्चों को लुक आफ्टर करो, धन दौलत की परवाह ना करो, इनको ऊंचा उठाओ। ये यंग जनरेशन को उठाओगे तो सब कुछ बन जाएगा आपका, ठीक है नहीं। यही है भविष्य आने वाला हमारा। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे। मैं फ्रीडम लूँगी कि जैसे हमें इतने मतलब जैसे एक प्रेशर होता है, एक सर्टेन प्रेशर, जैसे हम कहीं निकल नहीं पाते, कुछ होते हैं लोग, लड़के लड़कियां कि बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं, उनका लाइफ एक ख़त्म हो जाता है, और हमें अलाउ नहीं होता है कि हम कहीं जॉब भी करें, कुछ भी करें।
बट एक टाइम के बाद हमें खुद स्टेप लेना पड़ता है ताकि हम आगे बढ़ने के लिए कुछ कर पाए, तो वो फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच एंड योर गुड नेम? श्रेया। श्रेया, थैंक यू सो मच श्रेया।